Good morning, students. In today's class, now we are going to discuss about interest on drawings. In previous class, we had discussed about when the partner is withdraw a certain amount on monthly basis or on quarterly basis. But in today's class, we are going to calculate interest on drawings when the date of drawings and amount of drawings both are differentiated. अब कंडीशन क्या हो गई कि पार्टनर रेगुलर बेसिस पे एक सर्टेन अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहा है, उसकी कोई रेगुलरिटी नहीं है किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और दूसरी कंडीशन कि एक फिक्स अमाउंट को वो विड्रॉ नहीं कर रहा है. अमाउंट भी फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 1000 रुपीज़ है, कभी 2000 रुपीज़ है, कभी 500 रुपीज़ है, किसी पर्टिकुलर मंथ में ड्राइंग्स कर रहा है, किसी पर्टिकुलर मंथ में ड्राइंग्स नहीं कर रहा. बट जो ड्राइंग्स की डेट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ, मिडिल डेट ऑफ द मंथ एंड लास्ट डेट ऑफ द मंथ है. वैसे ऑड डेट आती है, हमको पता है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि ऑड डेट भी चलती है, बट हमारे सिलेबस में ऑड डेट्स नहीं है. तो हम उस ऑड डेट के बेस पर, नंबर ऑफ डेज के बेस पर जो आपका इंटरेस्ट निकलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. हमने एक फिक्स डेट कर ली, या तो मंथली फर्स्ट डेट है या मिडिल डेट है एंड लास्ट डेट है. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस सम. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम डेट ऑफ ड्राइंग्स और अमाउंट ऑफ ड्राइंग दोनों डिफरेंट होते हैं तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले यूज करते हैं. ये मैंने आपको नोट्स में भी बता रखा है, बाय सिंपल मेथड एंड नंबर 2 बाय प्रोडक्ट मेथड, या बाय सेपरेशन मेथड भी आप सिंपल मेथड को बोल सकते हैं. तो सिंपल मेथड में कंडीशन क्या हो रही है हमारे पास में कि आपको हर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट इंडिविजुअली अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद में जब आप उसका सम कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो वी गॉट टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. बट मेथड थोड़ा लेंथी होता है, तो सेविंग ऑफ टाइम हम इस मेथड को इतना अडॉप्ट नहीं करते हैं, हम इस मेथड को इतना नहीं करेंगे. लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू सिंपल मेथड अगर मैं फॉर्मूला देखता हूं जो मैंने बोर्ड में नहीं लिखा है, वो नोट्स में मैंने आपको दे दिया था. बाय सिंपल मेथड व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? एक फिक्स है, ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स या ईच ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12. व्हाट इज द मीनिंग बाय नंबर ऑफ मंथ? सेम, फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग्स टू टिल अकाउंट क्लोज डेट. आपने जिस डेट में ड्राइंग्स करी वहां से लेके आप जब अकाउंट क्लोज करेंगे वहां तक की जो कैलकुलेशन होगी, इट इज नोन एज ए नंबर ऑफ मंथ. इंडिविजुअली जितनी बार भी आपका ड्राइंग्स हो रहा है वो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, सबका सम कर लेंगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. बट बिकॉज सेविंग ऑफ टाइम वी can't adopt this method. We are going to second method, that is known as a by product method. By product method जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करता हूं तो मेरा एक फॉर्मूला होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाय 100 इनटू 1/12. नंबर ऑफ मंथ कंसीडर करने के बजाय हम 1/12 करेंगे. उसका एक रीजन होता है कि आपने 1/12 क्यों करा है. सबसे मेन चीज, व्हाट इज द मीनिंग बाय टोटल प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को जब आप उसके पर्टिकुलर नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो होता है हमारा प्रोडक्ट. फिर हम उसका टोटल करते हैं, दैट इज ए टोटल प्रोडक्ट. और टू फाइंड आउट टोटल प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ए प्रोडक्ट टेबल. कि हमको ये टोटल प्रोडक्ट का अमाउंट अगर फाइंड आउट करना है तो इस अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक प्रोडक्ट टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस प्रोडक्ट टेबल के बेस पे जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा उसका सम टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम वी आर गोइंग टू डू ए न्यूमेरिकल सम. दैट इज, एक पर्टिकुलर अपन ने पार्टनर ले लिया, पार्टनर राम विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ऑन द फॉलोइंग डेट्स. कि एक पार्टनर राम है, वो पर्टिकुलर इतना इतना अमाउंट हमारा विड्रॉ कर रहा है इस डेट्स के ऊपर. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12 दे दी पर एनम. इफ अकाउंट क्लोज ऑन 31 दिसंबर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द डेट ऑफ अकाउंट क्लोज? दैट इज द 31 दिसंबर एवरी ईयर. अभी मैंने इस सब में आपको 31 मार्च की बजाय 31 दिसंबर दिए ताकि आपको दोनों तरह की डेटें जो है जनवरी टू दिसंबर और अप्रैल टू मार्च आपको क्लियर रहे. ओके, अब पर्टिकुलर राम ने ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर उसने टोटल 7 टाइम जो है ड्राइंग्स कराए अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट का. नंबर 1, ऑन 1 Feb 2010 500, ऑन 30th April 2010 400, on 15th June
2010 that is a 600, on 31st August 2010 that is a 300, on 15th October 2010 500, 1st December 2010 200 and finally 31st December 2010 500। तो उसकी एक रेगुलरिटी नहीं है, एक कंटिन्यूटी नहीं है कि वो एक फिक्स अमाउंट को ड्राइंग्स करें, कभी 500 है, कभी 400 है, कभी 600 है। और नंबर 2, वो एक फिक्स टाइम बेसिस पे ड्राइंग्स नहीं कर रहा, मंथली बेसिस पे, फर्स्ट डेट, मिडिल डेट, लास्ट डेट या क्वार्टरली बेसिस पे। फर्स्ट डेट भी चल रही है, मिडिल डेट भी चल रही है और लास्ट डेट भी हमारे पास कंसिडर में आ रही है। तो हम तीनों तरह की डेट को क्लियर करेंगे। अब इसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया टोटल प्रोडक्ट इंटू परसेंटेज बाय 100 इंटू 1/12। बट बिफोर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट टोटल प्रोडक्ट वी प्रिपेयर प्रोडक्ट टेबल। ओके, ये प्रोडक्ट टेबल हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, जब इनिशियली कैपिटल के अलावा कुछ और कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है, विड्रॉ करती है सेवरल टाइम, तो उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए भी हम प्रोडक्ट टेबल बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये प्रोडक्ट टेबल या प्रोडक्ट मेथड हमारे दो जगह यूज हो गया टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 4 कॉलम हम ड्रॉ करेंगे, दैट इज डेट ऑफ ड्राइंग्स नंबर 1 कॉलम, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स नंबर 2 कॉलम, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम दैट इज नंबर ऑफ मंथ and number 4 amount of drawings multiplied by number month that is a 4 column number 4 column number 4 2 into 3 मल्टीप्लाई करके आएगा। ओके, ठीक है। अब मैं जो भी आपको अमाउंट और डेट गिवन है वो एक बार रिपीट कर रहा हूं। Feb 1st 2010 ₹500। नंबर 2 April 30 2010 that is 400, June 15 2010 that is 600, number 4 August 31 sorry 2010 ₹300। Next, October 15 2010 that is 500। okay, December 1st 2010 that is 200 and finally December 31st 2010 that is 500। okay, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोर्ड को बहुत अच्छी तरह देखते हुए, व्हाट इज द नंबर ऑफ मंथ विल बी कंसिडर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक इजी चीज मैंने बताई, आपको अभी बोला था मैंने, फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग्स टू टिल अकाउंट क्लोज डेट। तो मैं थोड़ा करेक्शन के लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि मैं नंबर ऑफ मंथ जब काउंट करूंगा अप टू 31st दिसंबर तक काउंट करूंगा, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है 31st दिसंबर। ओके, वी कैलकुलेट, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। फरवरी 1st, जनवरी में कोई ड्राइंग्स नहीं है, Feb 1st है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वी गॉट 11 मंथ। ओके, अप्रैल 30, अप्रैल कंप्लीट। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट इज 8 मंथ। एक नॉर्मल कंडीशन ध्यान रखनी है, पहले भी आप लोग गलतियां नहीं करते हो, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि माइनर मिस्टेक हमारे सम को पूरा गलत कर देगा। अगर फर्स्ट डेट में कोई अमाउंट विड्रॉ हो रहा है तो वो मंथ भी आपको कंसिडर में लेना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ मंथ में। तो 1st Feb है, दैट इज 11। 30th अप्रैल है, लास्ट डेट है, अप्रैल को अपन इग्नोर करेंगे। तो अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से 8। 15th जून मिडिल डेट है, तो उस मंथ को हम हाफ ही मान के चलेंगे 0.5। तो जून हाफ, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
दैट इज 6.5. ओके, चाहे दोबारा देख लीजिए, जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जून हाफ 6.5. अगस्त 31st, नो, अगस्त कंप्लीट हो गया. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वी गॉट 4 month. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. देन अक्टूबर 15, अक्टूबर हाफ हो गया 15. उसके बाद में नवंबर, दिसंबर, दैट इज 2.5. नेक्स्ट डिसंबर 1st, डिसंबर 1st to 31st December, we got 1 month, 1. And last and final, that is 31st December. 31st December is the last date of the financial year. So it is not calculation, not considered in to calculate interest on drawings. That means it is a 0. इंटरेस्ट लगेगा, ये कोई बात नहीं है, लेकिन इस ईयर में नहीं लग के नेक्स्ट ईयर में लगेगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है हमारा नंबर ऑफ मंथ. हम दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं. 1st Feb to 31st December 11, अप्रैल 30, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने खत्म हो गए. 12 - 4 8 हो गया. जून 15, हाफ जून. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट इज 6.5. अगस्त 31st, अगस्त इग्नोरिंग करिए. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट इज 4. अक्टूबर 15, अक्टूबर हाफ. नवंबर, दिसंबर 2.5. दिसंबर 1st December 31st December only 1 month, and December 31st 0. ओके, ये कॉलम नंबर 3 करेक्ट हो गया तो आपका 75% सम करेक्ट है. बिकॉज ये दोनों चीज तो हमको सम में दे रखे, हमने कॉपी तो करा है, बस नंबर ऑफ मंथ थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये सम भी फॉर ए 4 marks आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है. ओके, नाउ क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू लास्ट एंड फाइनल स्टेज, दैट इज ए प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स amount of drawings multiplied by number of month 2 into 3. 500 into 11, that is 5500. Next 400 into 8, अगर मैं 400 into 8 करके चल रहा हूँ तो ये कितने हो गए अपने पास में? 8 4 जा 32, 3200. 600 into 6.5, पहले नॉर्मल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लीजिए. 600 into 6, 3600, एंड 0.5 300 अपन ने और कर लिए, दैट इज 3900. Be careful. 300 into 4, that is 1200. 500 into 2.5, 1000, or 500 half 250, that is 1250. 200 into 1, 200, and finally 500 into 0, that is 0. हम कई बार जल्दबाजी में इसको 1 मान के 500 लिख देते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है. ओके, आ गया प्रोडक्ट. जब हम प्रोडक्ट का टोटल कर देंगे, वी गॉट टोटल प्रोडक्ट. हाउ मेनी अमाउंट? ऐड कर लीजिए. फर्स्ट फिगर 0, सेकंड 00005, थर्ड 5 or 2 7, 7 or 9 16, 16 or 2 18, 18, 18 or 2 20, 20, 20 to 22, 22, 2, 5 or 2 7, 7 3 10, 10 13, 14, 15. That is 15,250. दोबारा कैलकुलेशन कर लें. 5 plus 5000 plus 3000 8000, 8 plus 3 11, 11 1 12, 12 1 13, 13,000 तो हमारे पास वैसे हो रहे हैं. अब 5 और 2 7, 7 कितने हो गए थे? 5 3 8, 3 11 12 13, तो यही हो रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे ज़रूरी है. ये रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं. 5 plus 2 7, 7 plus 16, 16, 16 और 2 18, 18, 18 और 2 2250 हो गया. ओके, करेक्ट है कैलकुलेशन. 15,250. ओके, नंबर ऑफ मंथ करेक्ट कैलकुलेट हो गए, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके करेक्ट आ गया. नाउ वी आर गोइंग टू लास्ट एंड फाइनल स्टेज, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब आप पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स equals to total product multiply by percentage by 100
इंटू 1/12। अब तो 1/12 मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला बोला था, हम 1 क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज आते हैं यहाँ पे भी नंबर ऑफ मंथ है, बट नंबर ऑफ मंथ हमने टेबल में वैसे ही कंसिडर कर लिए टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो नॉमिनेटर वैल्यू में डिनोमिनेटर तो 12 चल रहा है, परसेंटेज में जब एनुअल कन्वर्ट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 12, बट नॉमिनेटर वैल्यूज नहीं है तो हम इसको लेके चल रहे हैं 1। ओके, अब हम फॉर्मूला यूज कर लें। 15,250 टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट, दैट इज 12/100 इंटू 1/12। 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 1525 अपॉन 10। मैं इसी अमाउंट को कैलकुलेट कर लेता हूं, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, दैट इज ₹152.50, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। राउंड अप में इसको मैं ₹153 भी डिनोट कर सकता हूं। ओके, तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, अगर किसी पार्टनर ने, पार्टनर राम जैसे, अगर उसने रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग्स नहीं करके वो एक सर्टेन अमाउंट को ड्राइंग्स करा, लेकिन डिफरेंट है और डेट भी हमारे पास डिफरेंट है, तो हमारे पास में 2 मेथड होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि इसी सब में मैं आपको सेकंड मेथड बाय सिंपल मेथड भी वर्बली एक्सप्लेन करूंगा, प्रैक्टिकली तो नहीं। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना है, आंसर दोनों में सेम ही आएगा, चाहे आप सिंपल मेथड यूज कीजिए चाहे हमने प्रोडक्ट मेथड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टोटल प्रोडक्ट इंटू परसेंटेज बाय 100 इंटू 1/12। ओके, तो ये हमारे पास में टेबल, और ये टेबल मैंने अभी भी एक चीज एक्सप्लेन कर दी बेटा आप लोगों को, यही टेबल जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे उसमें भी यूजफुल होके चलेगी, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सिंपल मेथड को भी आपको बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि कैपिटल ऑल्टरनेशन 1 या 2 बार हो रहा है, तो हमें टेबल बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हम टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। हम उसको सेपरेशन मेथड से भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम उसका सम करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। बट अगर हमारे कैपिटल में भी कई ऑल्टरनेशंस हो रहे हैं, इंट्रोड्यूस है, विड्रॉ हो रहे हैं, तो हम उसमें सेपरेशन मेथड की बजाय उसमें भी प्रोडक्ट मेथड को प्रेफर करके चलेंगे, उसमें भी नंबर ऑफ मंथ आपका मेन कॉलम होगा। बट अभी का टॉपिक हमने माना है डेट ऑफ ड्राइंग्स एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बोथ आर डिफरेंटेड, तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड, जिसमें आपकी एक टेबल बन गई, जिसमें अभी भी मैं एक चीज बोलूंगा, नंबर ऑफ मंथ इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम। अगर आपने नंबर ऑफ मंथ को गलत काउंट कर दिया, एक मंथ कम कर दिया, एक मंथ ज़्यादा कैलकुलेट कर दिया, जैसे कई बच्चे 11th में यही करते थे, जब अपन डेप्रिसिएशन वाला हम लोग चैप्टर करा करते थे, मैं उनको इतनी बार बोलता था बेटा नंबर ऑफ मंथ फर्स्ट ईयर में, दैट इज अ परचेजिंग ईयर, आपको पर्टिकुलर उसी मंथ का लेना है जब हमने परचेज करा फ्रॉम क्लोजिंग डेट। अब उसमें एक मंथ आपका कम कैलकुलेट हो गया, ज़्यादा कैलकुलेट हो गया, तो उसकी वजह से आपके आगे के ईयर्स में भी इफेक्ट पड़ता है और वो गलत होती है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मंथ इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम, ये हमको ध्यान देके चलना है। ओके, प्रोडक्ट निकाल दिया, प्रोडक्ट निकालने के बाद में हमने फॉर्मूला अप्लाई करके अपने पास में जो इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। ओके, आफ्टर द डिस्कशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड, फाइनली वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय सिंपल मेथड ऑल्सो। एग्जाम में आपको एक ही मेथड अप्लाई करना है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ आप प्रोडक्ट मेथड ही अप्लाई करना, क्योंकि ये सम है, मैंने उसका सॉल्यूशन अभी रब कर दिया, मैं इसको बाय प्रोडक्ट मेथड के बाद में सिंपल मेथड से भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं सिंपल मेथड या सेपरेशन मेथड या इंडिविजुअल मेथड से सम को करूँगा, तो मेरा फॉर्मूला होगा ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू परसेंटेज बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12। क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बता दिया है कि आपको सिंपल मेथड में हर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करना है, फिर उस अलग अलग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके जब हम उसका सम कर लेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टोटल आ जाएगा। अब वही सम है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, अब मैं इसको अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। नंबर 1, पहला ड्राइंग्स हुआ है ऑन 1 Feb 2010, हाउ मेनी अमाउंट 500, फॉर्मूला हमने लिख दिया, each amount of drawings into percentage by 100 into number of month divided by 12, 500 into 12 by 100। अब नंबर ऑफ मंथ आपने कंसिडर करें 1 Feb to 31 December, that is 11 month, 11 by 12। ओके, 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, that is 55। ओके, तो 1 Feb 2010 का इंडिविजुअली जब इंटरेस्ट आ रहा है फॉर 11, दैट इज ₹55। नंबर 2, ऑन April 1st 30th April
2010. How many amount? That is 400 into 12 by 100 into number of month. अप्रैल 30 से काउंट करें तो अप्रैल 30 लेंगे नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. वी गॉट 10 month. ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 अप्रैल. ओके सॉरी, अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 month. ओके, 8 by 12. 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 to 32. We got 32. Third, on 15th June 2010. How many amount? That is a 600 into 12 by 100. How many month? 15 जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. That is 6.5. 12 से 12 कैंसिल, 2 जो कैंसिल कर दीजिए. That is रुपीज़ 6.5 6.5 को हमने 6 से 39. That is रुपीज़ 39. ओके, नंबर 4, 31st August 2010. That is amount 300 into 12 by 100 into how many month? अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. We got 4 month, 4 by 12. ओके, 00 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल. That is a 12 रुपीज. ठीक है. पॉइंट नंबर 5, on 15th October 2010, that is amount 500 into 12 by 100. इसलिए तो ये मेथड थोड़ा हार्ड नहीं है, लेकिन हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज हर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आपको अलग अलग कैलकुलेट करना है. 15th October we got 2.5 month. 2.5 divided by 12. 20 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 25 5 जा 125. That is a 12.5, 12 रुपीज़ 50 पैसा. ओके, सेकेंड लास्ट पॉइंट नंबर 6, on December 1st 2010, that is rupees 200 into 12 by 100 into 1 by 12. 12 से 12 cancel, that is a 2 rupees. Okay, last and final, on 31st December 2010, rupees 500 into 12 by 100, but we can't calculate number of month, that means ये 0 हो गया. ओके, अब सबका जब मैं टोटल कर लूँगा, that is known as a, मैंने पहले इंडिविजुअली सब ड्राइंग्स का इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट कर लिया, एंड देन वी कैलकुलेट टोटल. जब मैं इसका ऐड कर लूँगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ओके, 50 पैसा अलग चल ही रहा है. 5 और 2 7, 7 और 9 16, 2 18, 18 to 20, 20, 20 to 22, 2 5 और 2 7, 3 10, 13, 14, 15, 152.50. राउंड अप में आप इसको रुपीज 153. तो किसी भी मेथड को हमने अडॉप्ट करा हो, बाय प्रोडक्ट मेथड भी हमारा इंटरेस्ट आया था, वो कितना आया था 153, और बाय सिंपल मेथड भी वी गॉट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रुपीज 153. ओके, तो आज के वीडियो में हमने जो कैलकुलेशन करी है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. जो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, आज कंप्लीट हो गया है बाय प्रोडक्ट मेथड. लेकिन कब एप्लीकेबल रहा है सिंपल मेथड और ए प्रोडक्ट मेथड? व्हेन द डेटा ऑफ ड्राइंग्स एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बोथ आर डिफरेंटेड. कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, हमारे पास में डेट और ड्राइंग्स और अमाउंट ऑफ ड्राइंग दोनों डिफरेंट है, तो हम दो मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं. बट सेविंग ऑफ टाइम वी प्रिफर, वी कैलकुलेट, वी डू या वी सॉल्व अवर सम बाय ए प्रोडक्ट मेथड.
क्योंकि सिंपल मेथड इजी जरूर है बट टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो बाय प्रोडक्ट मेथड। लेकिन दोनों में एक ही चीज़ है, आपका आंसर सेम ही आएगा। 152.50 उसमें भी आया था और 152.50 अपना इसमें राउंड अप में ही हो गया 153। ओके, आज की क्लास ओवर करते हैं। गुड बाय एंड थैंक यू। बी सेफ एट होम एंड डू योर स्टडी रेगुलरली बेसिस पे। ओके।